तो दोस्तों इनमें कम से कम भी 10 मॉडल लिखे होंगे इसके बैग के पीछे। तो दोस्तों देखें आपके सामने है, मेरे पास आया था Y21S, एक मॉडल हो गया, लेकिन इसके पीछे भी दोस्तों कम से कम 10 से 12 मॉडल लिखे हुए हैं। ठीक है, जिस एलसीडी के पीछे दो कंपनियों के मॉडल कवर किए गए हैं, जिसमें कि एक ओप्पो है, एक है रियलमी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं और मोबाइल के पैनल जो होते हैं उनके मॉडल को लेके आप परेशान रहते हैं, या इसके अलावा आपने मोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू किया है और आप पैनल का काम करना चाहते हैं, मतलब जो मोबाइल की एलसीडी होती है उनका काम करना चाहते हैं, और इस बात की वजह से परेशान हैं कि हर मोबाइल की एलसीडी को कैसे परचेज करें। दोस्तों यकीनन ये परेशानी होती है कि हर मोबाइल की एलसीडी को अलग अलग परचेज नहीं किया जाता, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो आज की वीडियो इसी वजह से बनाने लगा हूं दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक एलसीडी जो होती है ना, वो कई सारे मॉडलों को लग जाती है। मतलब कि अगर एक वीवो का मॉडल है, उसकी एलसीडी अवेलेबल नहीं है, तो वो एक एलसीडी कई सारे मॉडलों को लगती है। तो आप ऐसे मैचिंग करके भी एक एलसीडी को लगा सकते हैं। अक्सर भाई जो होते हैं वो ना तजुर्बाकार होते हैं, तो शुरू में वो हर मॉडल की अलग अलग एलसीडी परचेज करते हैं, जिसकी वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। या इसके अलावा जिन्होंने मोबाइल रिपेयरिंग का काम स्टार्ट किया है, शुरू किया है, उनको भी इस चीज का नहीं पता होता। दोस्तों जब मैंने काम स्टार्ट किया था, मैं करता था, तो मुझे भी इस चीज का नहीं पता था, और जब मोबाइल की एलसीडी को चेंज करना होता था तो मैं एग्जैक्ट वही मॉडल की एलसीडी को ढूंढने की कोशिश करता था। लेकिन बाद में जब मुझे पता चला तो दोस्तों बहुत सारी परेशानी जो है वो हल हो गई थी, इस वजह से कि ये तो काफी आसान है और एक ही मॉडल की एलसीडी नहीं होती, अलग अलग मॉडल की एलसीडी को आप लगा सकते हैं एक ही मॉडल को। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। मैंने अपने सामने दोस्तों 3 कंपनियों के पैनल रखे हुए हैं। ये तीनों कंपनियों के पैनल की मैं आपको बताऊंगा कि ये किन किन मॉडलों को लगती है। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम स्टार्ट कर रहे हैं और होलसेल का काम आपने स्टार्ट किया हुआ है, तो आपको अलग अलग मॉडल की एलसीडी खरीदनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अक्सर ऐसे मॉडल होते हैं जो कि एक एलसीडी 10 मॉडलों को लग जाती है। जैसा कि दोस्तों मैं अभी आपको दिखाने लगा हूं, ये वाला मॉडल जो है ये इन्फिनिक्स का मॉडल है, हॉट 11S। मेरे पास ये कल मॉडल आया था, तो सोचा मैं आपको बना के दिखा दूं वीडियो। तो ये आप मॉडल देख सकते हैं, इसकी बैक साइड पे लिखे हुए हैं, इसमें टेक्नो के भी लिखे हुए हैं और इन्फिनिक्स के मॉडल भी लिखे हुए हैं। तो दोस्तों इनमें कम से कम भी 10 मॉडल लिखे होंगे इसके बैग के पीछे। मेरे पास जो मॉडल आया था वो हॉट 11S था, जो कि मैंने रिपेयर करना था, तो मैंने ये वाली एलसीडी खरीद ली। लेकिन ये वाली एलसीडी दोस्तों इन्फिनिक्स के मॉडल को भी लग जाती है, टेक्नो के मॉडल को भी लग जाती है, जैसे कि कैमन 7P आपके सामने लिखा हुआ है, स्पार्क 8 प्रो हो गया। इसके अलावा और बहुत सारे मॉडल हैं जिनको ये एलसीडी लग जाती है। कम से कम भी ये 10-12 मॉडल इसके पीछे लिखे हुए हैं। आप ये एक एलसीडी 10 से 12 मॉडलों को लगा सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे टेक्नो का स्पार्क 8 प्रो आ जाता है, तब भी आप यही एलसीडी ही लगाएंगे। तो कितने मॉडल कवर हो रहे हैं? एक एलसीडी से 10 से 12 मॉडल कवर हो रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा और बहुत सारे मॉडल होते हैं जिनके दोस्तों ऐसे ही मैचिंग करके पैनल लगाए जाते हैं। तो ये वाला फिलहाल इन्फिनिक्स कंपनी का मैं आपको बता रहा हूँ मॉडल, जो कि 10 से 12 मॉडलों को एक ही एलसीडी पैनल लगा सकते हैं हम। हमें हर मॉडल की अलग अलग नहीं परचेजिंग करनी पड़ेगी। अब आते हैं दोस्तों दूसरी एलसीडी की तरफ। दूसरी एलसीडी कौन सी है? वीवो की एलसीडी है। ठीक है, मेरे पास ये वाला मॉडल जो है वो Y21S आया था, Y21S। ठीक है दोस्तों, मैंने मोबाइल रिपेयर करके कस्टमर को तो दे दिया था, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने दोबारा से ये पैनल परचेज किया और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों देखें आपके सामने है, मेरे पास आया था Y21S, एक मॉडल हो गया, लेकिन इसके पीछे भी दोस्तों कम से कम 10 से 12 मॉडल लिखे हुए हैं। ठीक है, जिसमें कि Y15 हो गया, Y21 हो गया, Y21S हो गया, Y33 हो गया। ये इस तरह के मॉडल हैं जिनको ये एलसीडी लग जाती है। ये मैच करके 10 से 12 मॉडल हमारी कवर कर देती है एक एलसीडी। ठीक है, तो आपने जब भी मार्केट में जाना है, आपने इस तरह से पीछे देख लेना है किस किस मॉडल को लगती है, तो आपने वो वाली एलसीडी परचेज करनी है। हर मॉडल की अलग अलग एलसीडी परचेज करने की जरूरत नहीं है आपको, ये आपकी आसानी के लिए बना रहा हूँ। अक्सर भाई होते हैं जिनको बिल्कुल इल्म नहीं होता। अब करते हैं दोस्तों एक और मॉडल की बात, जिसमें कि मैंने ओप्पो का मॉडल रिपेयर किया है A5 2020। ठीक है, अब दोस्तों इस एलसीडी के पीछे 2 कंपनियों के मॉडल कवर किए गए हैं, जिसमें कि एक ओप्पो है, एक है रियलमी। ठीक है, अब आपके सामने रियलमी 5 हो गया, C3 हो गया, इसके अलावा दोस्तों A9 हो गया, A5 2020 हो गया।
मतलब कि ये दो कंपनियों के मॉडल कवर कर रही है एक एलसीडी, ठीक है। 10 से 12 मॉडलों को कवर कर रही है जिसमें कि रियलमी और ओप्पो की कंपनियां शामिल हैं। अब दोस्तों आपके सामने है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने मॉडल कवर हो गए, 10 से 12। ये तीन पैनल जो हैं कम से कम भी 30-35 पैनल कवर कर रही हैं ये तीन एलसीडी। अगर हम ये तीन एलसीडी खरीद लेते हैं 5-5 पीस तो हमारे 30-35 से जो मॉडल हैं वो कवर हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम 40 से 50 मॉडल खरीद लेते हैं जिनमें और बहुत सारे मॉडल आते हैं, ये तो मैंने सिर्फ आपको तीन बताए हैं, और बहुत सारे मॉडल हैं जो कि इतने मॉडलों को कवर करते हैं। 40 से 50 मॉडल भी हम खरीदते हैं तो हमारे काफ़ी मॉडल कवर हो जाएंगे। तो ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाई है कि आप इस तरह से ये मॉडल खरीद सकते हैं, अलग अलग मॉडल खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।